हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस S in the given figure. सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया A ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एंड वैनिशेस आउटसाइड इट. थर्ड स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E through the surface S by the Gauss law is phi E is equal to E multiplied by A. So that will be equal to Q by epsilon naught A into A, that will be equal to Q by epsilon naught. तो यहाँ अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट कि अगर हम ये कैपेसिटर प्लेट्स ले रहे हैं तो ये कैपेसिटर प्लेट्स है, सपोज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगी. तो यहां हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर प्लेट है उसकी वजह से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी. अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट तो वो होता है E पॉजिटिव इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से वो भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E प्लस E माइनस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ जाती है हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर प्लेट्स है वो कैपेसिटर प्लेट्स ऐसे होंगी. अगर हम इनका एक तरीके से थोड़ा 3D व्यू देखना चाहें तो ये कैपेसिटर प्लेट्स ऐसे होंगी. तो यहाँ ये पूरी ही प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी. तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलरली मूव करेंगी यहाँ से इस तरीके से और इधर जाएंगी इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ. और हम ये बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगी बिकॉज ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से जो यहाँ प्लेट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी ये सरफेस S के. सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओवर द एरिया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सेम रहेगा और बाहर आते ही वैनिश आउट हो जाएगा. ये स्टेटमेंट हमारा गलत है बिकॉज कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E आउट. तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये था E इनसाइड, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो बाहर वैनिश नहीं हो रही है, वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें गिवन है दैट फ्लक्स वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो ये चीज सही है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. सिग्मा को हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यही इन्होंने इसको लिखा है. E को पहले इन्होंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा तो phi E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय A, और सिग्मा को इन्होंने यहाँ पर फिर चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिया. एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिनोमिनेटर में है और एरिया यहाँ है. उसके बाद एरिया एंड एरिया यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो phi E की वैल्यू आ जाएगी phi E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. तो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है फर्स्ट एंड थर्ड. तो अब अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन C बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स ये दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.